सब स्थिति में स्वस्थ है। मुक्त पुरुष सब स्थिति में स्वस्थ है। मैं सब स्थिति में स्वस्थ हूँ। मैं सब स्थिति में स्वस्थ हूँ। मुक्त पुरुष कौन है? गुरु मुझे ही देखकर मेरी ओर ही इशारा करके वाणी चलाता है। मुक्त पुरुष सब स्थिति में स्वस्थ है। किए हुए और करने योग्य कर्म में तृप्त है। किए हुए जो कर्म वो कर चुका है और करने योग्य जो उसने करने हैं, दोनों ही में वो तृप्त है। किए हुए कर्म की चिंता नहीं, करने योग्य कर्म की अंदर में वासना नहीं। सर्वत्र समान। गुरु का वचन सुनते सुनते, श्रद्धा में बैठते बैठते, गुरु का साथ, गुरु का हाथ पकड़ के चलते चलते, गुरु का एक एक वचन, गुरु का एक एक ज्ञान का गहना जीवन में श्रृंगारित होता है। धीरे 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 जैसा गुरु कहता है वैसा जीवन बनता जाता है। सर्वत्र समान। तृष्णा के अभाव में, तृष्णा के अभाव में, वासना में, इच्छा में, लोभ में किए और अनकिए कर्म को स्मरण नहीं करता। जो बढ़िया कर्म हो चुके उनको याद करके अहंकार में नहीं आता, अपनी डींगे नहीं हाँकता, अपनी कीर्ति नहीं करवाता और उन कर्मों को, जो कर्म नहीं किए गए, उनको स्मरण भी नहीं करता कि मुझे ये करने बहुत जरूरी है, ये नहीं करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, अधूरा रह जाएगा काम। हो जाए बहुत अच्छा, ना हो जाए बहुत अच्छा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। मुक्त पुरुष सब स्थिति में स्वस्थ है। क्या मैं सब स्थिति में स्वस्थ हूं, शांत हूं, मौन हूं, तृप्त हूं, बेफिक्र हूं? संत जी बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं, बड़ी मुश्किल से संत जी। कोई नौकर नहीं था घर में, सारे भाग गए। जहां तू रहेगी वहां नौकर टिक सकता है? या तू रहेगी या नौकर रहेगा, या नौकर रहेगा या नौकरानी रहेगी। बड़ी मुश्किल से आए संत जी। बस पता नहीं आपका प्यार आप ही खींच के ले आते हो, हम तो आने वाले नहीं है। इसके आगे इनको पता ही नहीं कुछ, ना इनका मन है। व्यापार छोड़ के आना बड़ा मुश्किल है। तुम नया व्यापार करते हो, कमल वीर से बढ़िया व्यापार कोई नहीं करता। 5 दिन बैठा है यहाँ पे, 5 दिन बैठा है, फैक्ट्री अपने नौकरों के हवाले छोड़ के आता है,
और ये कमलवीर 5 मिनट कभी अपनी फैक्ट्री से लेट नहीं होता, 5 मिनट लेट नहीं होता। इतना ये पक्का, समय का पक्का पाबंद है। तुम नया व्यापार करते हो, सारी प्रेम की बात है। जो पारखी है ना, पारखी, जिसकी बड़ी दृष्टि है, वो सौदा भी बड़ा करता है। वो देखता है कि रूटीन के व्यापार को छोड़ के अगर 3 दिन में जा रहा हूं तो जो मुझे मिल रहा है वो व्यापार से नहीं मिल रहा। मुक्त पुरुष सब स्थिति में स्वस्थ है। किए हुए और करने योग्य कर्म में तृप्त है। सर्वत्र समान है। तृष्णा के अभाव में किए और अनकिए कर्मों को स्मरण नहीं करता। तृष्णा के अभाव में किए और अनकिए कर्मों को स्मरण नहीं करता। बड़ी बात गुरु बताता है कि जिसे ज्ञान हो गया वही मुक्त है। चलो, बड़ी बात गुरु बताता है कि जिसे ज्ञान हो गया वही मुक्त है। संसारी, मायावी, अज्ञानी तो बंधनग्रस्त है। कोई माया से बंधा है, कोई मोह से बंधा है, कोई किसी चीज से बंधा है, कोई किसी चीज से बंधा है। वे रुग्ण है। रुग्ण माना वे रुग्ण है। अज्ञानी बंधनग्रस्त है, ज्ञानी निर्बंधन हो जाता है। उसकी श्रद्धा, उसकी भावना उसको बंधन रहित कर देती है। तभी उसको मुक्त पुरुष कहा गया। अज्ञानी कामना बंदे दिया आशा तृष्णा होंदिया न पूरिया तड़पता बतेरा पर रहंदिया दूरिया। अज्ञानी वासना अहंकार से पीड़ित है, दुखी है। अपने स्वभाव से खुद ही चिड़चिड़ा हुआ पड़ा है। अज्ञानी छित्ती पवे कुत्ती ते अपनी पुच्छ को पावे चक। गोल गोल घूमती है ना अपनी पूंछ को पकड़ने के लिए, खिसिया जाती है ना। कौन? हाँ हाँ, छित्ती। समझ बात है, देख रही है मुझे। जो ये वासना कामना मोह के बंधनों को छोड़ चुका है, तोड़ चुका है, जो ये कामना मोह और वासना के बंधनों को तोड़ चुका है वही मुक्त पुरुष है। और कोई मुक्त पुरुष निराला नहीं। तुम में से ही बैठे संत कई मुक्त पुरुष की स्थिति
के करीब जा रहे हैं, तुम में से ही बैठे हो। वे किए तथा करने योग्य कर्म दोनों से तृप्त है जो मुक्त है। वर्तमान में जीता है, पास्ट और फ्यूचर की चिंता नहीं करता, कर्म में अपना 100% डालता है, फल के लोभ में, लालच में कर्म का अनुष्ठान नहीं करता, कर्म करता है परमात्मा की सेवा समझ के। क्योंकि कर्म करना जीव का स्वभाव है, कर्म किए बगैर मनुष्य रह नहीं सकता, इसलिए कर्म करता तो है लेकिन परमात्मा की सेवा समझ के करता है। अहंकार रहित होकर, कर्ता भाव से रहित होकर कर्म करता है। किए पर ना चिंता करता है ना शोक करता है, किए पर ना चिंता करता है ना शोक करता है, ना प्रसन्न होता है, तथा करने योग्य कर्म के प्रति उसकी वासना नहीं होती। तथा करने योग्य कर्म के प्रति उसकी वासना नहीं होती। हो जाए बहुत बढ़िया, ना हो जाए कोई बात नहीं, उसको कोई टेंशन नहीं। हाँ, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, आगे बढ़ता जाता है बस मस्त। पर याद रखना, बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली है। खाखा जोनियों की मार जीव हुआ है बेहाल, चोट ची सीने पे 84 लख झीली, बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली। मेरे 10 है मकान 30 कारें, लोग मुझे मिल मालिक पुकारे, पर याद रखना, बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली। किए पर न चिंता करता है, न शोक करता है, न प्रसन्न होता है, तथा करने योग्य कर्म के प्रति उसकी वासना भी नहीं होती कि ये जरूर करना है, कहीं ऐसा ना हो मेरी मृत्यु हो जाए और मेरे बच्चे रुल जाएं, इसलिए मैं सारा काम सही करके जाऊं। फलाकांक्षा नहीं होती, कर्मों को सहज भाव से कर लेता है। कर्म करने के पीछे उसकी फलाकांक्षा नहीं होती, कर्मों को बड़े सहज भाव से कर लेता है। दोनों में समान रूप से व्यवहार करता है। किए और अनकिए कर्मों का स्मरण वही करता है जिससे अंदर में तृष्णा होती है कि देखा मैंने चतुराई करी, मैंने स्याणप करा, मैंने ये 3 काम कर लिए जिंदगी के, मेरे 2 रह गए, बस ये 2 भी पूरे हो जाए फटाफट। किए और अनकिए कर्मों का स्मरण वही करता है जिसके अंदर तृष्णा होती है।
लाभ हानि का हिसाब वही रखता है जिससे जीवन में बहुत कुछ पाना होता है। ज्ञानी को ना कुछ पाना है ना कुछ छोड़ना है, इसलिए वे ना पश्चाताप करता है ना प्रसन्नता एवं गर्व का अनुभव ही करता है। कैसी सी स्थिति है ना। इसीलिए ज्ञानवान न पश्चाताप करता है न प्रसन्नता और गर्व का अनुभव करता है। ज्ञानी की ऐसी स्थिति ही परम स्थिति है। तुमको ये बात पूरी फिट बैठे या ना बैठे, पर एक बात बिल्कुल पक्की है कि चल इसी रास्ते पे रहे हो सारे, चाहे मन से चाहे बिना मन से। सफाई तुम्हारी निरंतर हो रही है। जो भाव रख के बैठा है उसको झाड़ू वधिया लग रहा है, जो भाव नहीं रख के बैठा उसे झाड़ू ऊपर ऊपर से लग रहा है, पटलग उसको भी रहा है। झाड़ू सबको लग रहा है, ये सब फील कर रहे हैं। कोई झाड़ू खुशी से लगवा रहा है, कोई चू 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 करके साइड से निकल रहा है। लेकिन रंग उसी के रंग में सब रंग रहे हैं। याद रखो, तुम ब्रह्म ज्ञान में आए हो, ऐसा हो नहीं सकता कि गुरु का वचन तुम्हारे जीवन में ना उतरे। तुम कितना भी बड़ा स्वभाव रख के क्यों ना बैठे हो, पर सुना हुआ वचन अपना काम जरूर करता है। ज्ञानी हर स्थिति में स्वस्थ है। क्या तू हर स्थिति में स्वस्थ है? किए और करने योग्य कर्म में तृप्त है। किए और करने योग्य कर्म में तृप्त है। सर्वत्र समान है, ये बहुत बड़ी बात है। सर्वत्र समान है। तृष्णा के अभाव में, लोभ के अभाव में किए और अनकिए कर्म का स्मरण भी नहीं करता, याद भी नहीं करता उसको। याद करके भी बंदा गर्व करता है, चुस्की ले लेता है अपनी ईगो में, हाँ मेरे से हो गया है। क्या बताना चाह रहे भगवान जी? कि हर स्थिति में स्वस्थ, शांत, मौन, तृप्त, खाली। गुरु कृपा केवल। कमाल है जी, सुबह की तो कमाल होगी, बल्ले बल्ले होगी सुबह की तो। गुरु कृपा केवल। यंग बच्चे पूछते हैं कि ये सब जरूरी है जो आप बता रहे हो, हम काम कैसे करेंगे लाइफ में? आप तुम्हारा जोश ही खत्म करते जा रहे हो। जोश नहीं खत्म कर रहे, आपको होश में लेके आ रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि बैलेंस में चलने वाला जो व्यक्ति है वो लंबा चलता है, बहुत तरक्की करता है जीवन। इमोशन में हमेशा गड़बड़ हो जाती है। 4 में से 3 बार तुम बाजी जीत भी जाओ, लेकिन फिर भी इमोशनल व्यक्ति का कोई टिकाव नहीं है उसकी लाइफ में। गुरु हमको बैलेंस में लेके आता है, धीरज में लेके आता है। जैसा गुरु बोल रहा है कि सब स्थिति में स्वस्थ, तो सब स्थिति में स्वस्थ रहने का गुरु हमको सबक पक्का कराता है। और ब्रह्म ज्ञान के रास्ते लंबे नहीं है प्यारे संतों। ब्रह्म ज्ञान का शॉर्टेस्ट कट है भगवान जी को प्राप्त करने के लिए। सबसे छोटा रास्ता अगर कोई है तो वो ब्रह्म ज्ञान का है, और उससे भी सबसे छोटा रास्ता जो मेरे भगवान जी का रास्ता है।
इतना सिंपल, इतना सरल, इतना सीधा ज्ञान। मनुष्य को अपने स्वभाव करके ही दिक्कत होती है, वरना ज्ञान तो बड़ा सिंपल है। एक बार भगवान जी ने बताया, जो मनुष्य दुखी रहता है वो पापी है। क्योंकि मनुष्य जन्म पाके, मनुष्य तन पाके, चोला पाके और पूर्ण ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण में आकर भी अगर मनुष्य दुखी है तो वो महापापी है। किस बात की चिंता? अपने मन को सुनाओ। आज तक कुछ नहीं ऐसा गड़बड़ हुई जो आज तक नहीं हुई, अब क्या होगी? जिसने आज तक तुझे संभाला है वो आगे ना संभालेगा। अब तो तेरी श्रद्धा इतनी सुंदर हो रही है कि तेरा गुरु तो बड़ा विराट हो रहा है। अब किस बात की चिंता? भगवान जी का एक एक वचन हमको इनकरेज करता है। बंद कर दे पढ़ा। भगवान जी का एक एक वचन हमको इनकरेज करता है। किसी का कोई प्रश्न तो बात करें। वो हर एक कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, चाहे गलत करे या यानी अगर गलत भी कर रहे हैं तो ओके, आई हैव डन रॉन्ग, तो इसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा फेस कर लेंगे, तो गिल्ट में नहीं जाता है। नॉट एग्जैक्टली दिस। वो किसी कर्म का कर्ता बनता ही नहीं। अच्छा, कर्ता बनता वो है। किसी कर्म का कर्ता ही नहीं बनता। अनजाने में कभी गलत कर्म हो भी गया, पर तू अगर गुरुमुख है, तेरा मुख गुरु की ओर है, तो उस कर्म का फल नहीं निकलने देता गुरु। तू ज्ञानवान होके, तू जानबूझ के अगर गलत कर्म करेगा छुपा कर, तो उस कर्म का फल निकलेगा और तुझे भोगना पड़ेगा। अगर तू सच्चा है और तेरे से गलती हो गई, सच्चा है तू, नग्न है बिल्कुल गुरु के आगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई चालाकी ठगी नहीं है। हाँ भगवान जी मेरे से गलती हो गई, तो फिर गुरु की लीला देखना, फिर गुरु खड़ा हो जाता है, फिर उस कर्म का फल नहीं निकलने देता। सारी तो सच्चाई की बात, ये रास्ता ही सच्चाई का मार्ग है। गुरु कहता है मैं तेरे पुराने जन्म का, पुराने कर्म का मैं चिट्ठा तेरा फाड़ देगा, उसको खलास कर देगा, पर एक प्रॉमिस कर, ये आज के बाद गलत कर्म नहीं करेगा। यहाँ पे लुढ़क जाता है, यहाँ पे फेल हो जाता है, क्योंकि स्वभाव कहता है मैं ना मानू, मैं ना मानू। स्वभाव क्या कहता है? शिष्य सत्य गुरु जी मेरा ये ठीक कर दो, मेरा आवे ठीक कर दो, मेरा आवे ठीक कर दो, बस एक मेरा और काम में आवे ठीक कर दो सत्य गुरु जी। मांगना थोड़ी पड़ता है, लाइक को लाइकी तो घर में आ जाती है, लाइक को लाइकी तो घर में चल के आ जाती है, मांगना थोड़ी पड़ता है। गुरु भी सबको प्यार करता है, सबको, सबको प्यार, अथाह प्यार करता है। बस वो जब प्यार में ऐसा ज्ञान का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है कि स्वभाव भी धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है। बस प्यार में सारी लीला होती है, पर प्यार वो शुद्ध प्योर लव, वन वे ट्रैफिक, करना ही करना, मांगना कुछ नहीं, मांगने से मरना भला, सतगुरु की ये सीख